वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। और पिछले कुछ दिनों में मेरी वीडियो नहीं आ पाई, उसके रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए शूट नहीं कर पाया, मैं बाहर गया हुआ था। और अब आ गए हैं तो रेगुलर आपकी वीडियो वैसे ही मिलेंगी, एक दिन में या तो फिर एक दो दिन में आपको अल्टरनेट दिन में मिलेंगे, ठीक है। तो हम सभी ने एक्सरसाइज 1.2 कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सबको तैयार होगा, पिछला तो सब ने रिवीजन कर ही लिया होगा। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब लोग बुक निकाल लो, एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे आज, ठीक है। बुक निकालो। चलो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसेस ईच हैज। तो इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली ये तो बचपन से करते आ रहे हो। डेसिमल एक्सपांसेस पूछा है ना, नंबर दिया है, रेशनल नंबर दिया, उनका डेसिमल एक्सपांसेस पूछा, मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। बिल्कुल ईजी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी सब होमवर्क में तुम लोग को दे दूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, नंबर सिस्टम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डेसिमल एक्सपांसेस बताइए। क्या बताइए, डेसिमल एक्सपांसेस, क्या बताइए, डेसिमल एक्सपांसेस बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दिया उसमें पहला क्वेश्चन 36 अपॉन में 100। तो जब भी 100 या जीरो वाले आ जाए मल्टीप्लाई में, जब जीरो करते हैं तब क्या करना होता है कि ये जीरो, जितने भी जीरो, इन जीरो को कट करो और इधर से आपको लेफ़्ट साइड में जाना है और नंबर को क्या करना है, डेसिमल लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार समझो, एक जीरो काटा, दो जीरो काटा तो 1 और 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 0.36, है ना। डायरेक्ट इसका डेसिमल एक्सपांसेस क्या हो गया, 0 क्या है, 0 देखो यहाँ पे सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, एक बार ध्यान दो, इतना तो ध्यान दे दिया करो, ठीक है। 0.36 आ गया, ठीक है। आगे चलो चलते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही मैं और कोई दे दूं, जैसे उसमें दिया होगा, तो मैं बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक। तो बुक में दिया है 1/11, क्या दिया है, 1/11। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, जैसे 1/11 दिया है तो 11 से हमको डिवाइड करना है किस में, 1 पे। तो अब 1 पे कैसे जाएगा, हमें तो पता है, हमने बचपन से सीखा है, जब जो डिवीज़र होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होना चाहिए डिविडेंड से। और यहाँ पे डिविडेंड क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। डिविडेंड को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसे भाजक, ये डिवीज़र होता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ही डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। अब क्या भाग अभी चला जाएगा, क्या डिविडेंड डिवीज़र से बड़ा हो पाया, अभी नहीं हुआ ना। तो एक बार और करेंगे, फिर एक बार जीरो बढ़ाना है तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11 की टेबल पढ़ना है कि 100 आ जाए या 100 से कम आए। तो 9 टाइम्स में पढ़ेंगे, 99 आएगा, ठीक है। 1 आया, माइनस करने पे 1 आया, फिर अपने आप जीरो बढ़ता है, फिर नहीं जा रहा तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा, तभी तो 100 होगा, जी बिल्कुल। तो इसका डेसिमल एक्सपांसेस बस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 नंबर करना है, इसमें मैंने तुमको 4 नंबर तक सिखा दिया। तो क्या करना है, फिर 99 आएगा, यहाँ पे 99 माइनस करेंगे तो 1 फिर बचेगा, यही रिमाइंडर बचता जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसमें नंबर रिपीट होगा, 0.09 0.09। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार लगा दें, क्योंकि यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया है, डेसिमल एक्सपांसेस पूछा है उसने। तो हमने नॉर्मली जैसे हम क्लास 6, 7, 8 में, 5th में, 2 में, 3 में पढ़ते हैं, वैसे केवल डिवीज़न किया है उसका। और डिवीज़न कैसे किया है, टू नंबर्स तक का डेसिमल के बाद किया है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको, मुझे आशा है कि सबको समझ में आ रहा है, सब लोग करते रहेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम सबके पास ये बुक है, और ये बुक ना हो तो भी बता देना, मैं टेलीग्राम में भिजवा दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पूरे सब्जेक्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, यू नो डैट 1/7 इक्वल 0.142857, कैन यू प्रेडिक्ट डैट
द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ 2/7, 3/7 इतना इतना एंड विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नोट करते हैं थोड़ा सा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे कि 1/7 की वैल्यू दिया है इसने, कितना दिया, 0.1428, 0.1428 एंड 57, ठीक है। और इसके ऊपर उसने क्या लगा दिया है, बार, मतलब यही वाला नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसने क्या कि क्या आप बिना डायरेक्ट इसमें बिना डिवाइड किए हुए 2/3, 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे करके क्या नंबर आप बिना डिवीज़न किए, क्या इससे इसकी सहायता से, इसकी हेल्प लेके आप इन सबको निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, हमें चाहिए 2/7, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 × 2। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंसेस है वो हमको दिया हुआ है 0.142857 और इसमें क्या लगा है, बार लगा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डायरेक्ट, जी हाँ बिल्कुल, 2 7 जा कितना होगा, 14 होगा, 1 कैरी आएगा, 2 5 जा 10, 10 में 1 कैरी 11, 1 कैरी फिर आया, 2 8 जा 16 और 17 हो गया, फिर 1 कैरी 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, वैसे इस पे बार लगाएंगे। तो क्या हमने इसका फॉर्मूला बिना लगाए कि बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया और फिर भी इसका एक्सपांसन हमने कर लिया, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 3/7 सेम ऐसे कह रहा है 3/7 का, तो क्या 3/7 का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3/7 है तो जहाँ पे 2 था वहाँ पे क्या कर देना है, 3 कर देना है और ये आंसर बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 3/7 करना है तो 1/7 मल्टीप्लाई में 3, 1/7 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 3, वैसे ही मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 होगा, 3 8 जा 24, 24 में कितना ऐड करेंगे, 1, 24 में 1 ऐड 25, 3 2 जा 6 और 2 ऐड करेंगे 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 4, 0 पॉइंट, वैसे ही इसमें भी बार। तो देखो बिना उस, वैसे ही इसका भी क्या हो गया, इक्वेशन निकल आया। इसी तरह 4/7, 5/7 सब आसानी से हम लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर देना, बता देना कि जी सर समझ में आ रहा है, आपका तरीका अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताना है, तो मैं अपना तरीका चेंज करूँगा, ठीक है। जो भी कमियाँ हों वो भी बता सकते हो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन मन से पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी बताते चलें। सब कुछ बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं है ना। बाकी तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको पता ही है कैसे पढ़ाने का तरीका है, क्या नहीं है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। इसका बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग है, शायद वो हर जगह आपको एकदम सेम लगेगा। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q हेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल 0, 0.6, 0.47। दो मैं बताऊँगा, दोनों में इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। हमने नॉर्मली जैसे अभी डेसिमल एक्सपेंसेस निकाला तो हमारे पास P/Q के रूप में संख्याएं थी, है ना, रेशनल नंबर थे हमारे पास, P/Q के फॉर्म में होते हैं, P और Q इंटीजर होते हैं, ये भी हमें पता है। फिर उसने क्या कह दिया, इस बार उसने क्या अपोजिट करवा रहा है, हमें उल्टा लेके आना, इन्वर्स करा रहा है। उसने पहले से डेसिमल एक्सपेंसेस दिया है और पूछा ये डेसिमल एक्सपेंसेस किसका है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने कहा है 0.6 के ऊपर उसने बार लगाया है और इसे बोला है P/Q के फॉर्म में आप व्यक्त कीजिए, P/Q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कीजिए। एंड वेयर बोल रहा है P एंड Q आर इंटीजर्स, तो वो तो सबको पता है, इसमें इंटीजर्स ही होते हैं रेशनल नंबर में, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो गए। अब देखो आगे, बहुत आसानी से समझना, बहुत एक बार में समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 0.6 है तो इसे x इक्वल मानेंगे 0.6
6 और जितनी बार जितने नंबर्स में जितने भी डिजिट में बार लगा है उतने ही बार उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। 0.66 क्या मानेंगे 0.66। और अगर बार 1 नंबर पे लगा है, अगर जैसे मैं कह दूँ 0.6 में 1 नंबर में बार लगा है, तो हमें ये बताएगा, ये जो बार है बताएगा मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, ठीक है। अगर हमारे 0.67 2 नंबर में बार लगा हो तो ये बताएगा कि मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। 3 नंबर्स में लगा है तो हमें बताएगा कि मल्टीप्लाई करना है 1000 से या 1000 से, ठीक है। अब देखो तो क्या इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 10x होगा, बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना होगा 6.6 होगा, कितना हो जाएगा 6.6। वेरी गुड। अब क्या करते हैं 10x इक्वल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6, 6 प्लस 0.6। अगर ये तरीका नहीं पता कि इसे कैसे लिखते हैं तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10x आया, इक्वल में 6 आया, प्लस में 0.6 हमारे क्या था, ये माने थे हम पहले ही, तो यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है। ये x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 9x इक्वल 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल कितना आएगा 6/9। चलो यहाँ पे करते हैं। तो x इक्वल आया था हमारा 6/9, तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ये हमारा करेक्ट p/q का फॉर्म था। अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 के ऊपर बार आएगा। क्या समझ में आया सबको? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो, ठीक। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब 2 नंबर्स में दिखाते हैं। जब 2 नंबर्स के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर क्या लगा होगा, 2 डिजिट के ऊपर लगा होगा बार। 4 7 ले लो या 7, पहले ये देख लो, एक और देख लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा जितने नंबर पे लगाए तो उसे x इक्वल मानेंगे, तो x इक्वल 0.477 क्या लगाएंगे 0.477, ठीक। फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से बता रहा है, तो फिर क्या करना है मल्टीप्लाई 10 से। 10 मल्टीप्लाई x इक्वल 0.477 मल्टीप्लाई 10, कितना आया, इधर आया 10x, इधर कितना आया 4.77, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर ये लिखना नहीं आता कि इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इसको आप लिख लो x प्लस वाई, क्या लिख लो x प्लस वाई, बगल में आप यहाँ पे रफ वर्क कर लो, ठीक है। तो x प्लस वाई हमें लिखना है किसकी जगह में 4.77, तो हमारा x तो पहले से ही डिसाइड है 0.47 है ना, x हमारा पहले से डिसाइड है 0.47, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.47, 2 नंबर तक लेते हैं, ठीक है। प्लस y इक्वल क्या आएगा 4.77, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 4.77 माइनस करना है 0.47, ठीक है। ये माइनस करो, ये 0 आया, 3 आया पॉइंट में, ये 4 आया, तो कितना आ गया 4.3 या 4.30। 10x इक्वल, अब यहाँ पे हटा देना है ना, x की जगह तो x ही रखना है, प्लस y की जगह हमने अभी निकाला है मान 4.30, ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब क्या करना है, ये x इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस में x इक्वल 4.30, तो यहाँ पे 9x इक्वल आएगा 4.30, लिखो या ना लिखो, तो x इक्वल कितना आएगा 4.3/9, 4.3/9। चलो इसे रफ़ कर देते हैं या यहीं पे कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर लो लास्ट। तो यहाँ पे x कितना आया 4.3/9, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो x इक्वल आ गया 43/90। और बहुत इजी सलूशन है, इसके बहुत सारे सलूशन मिलेंगे, लेकिन ये सलूशन आपको हर एक कंडीशन में हर एक जगह फॉलो होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार देख लेना। सबसे पहले हमें देखना है 0.47 में बार किस नंबर पे लगा है, तो 1 नंबर पे लगा है, तो उसे हम उतनी बार रिपीट करेंगे। अगर 2 नंबर पे हो तो 2 बार रिपीट करते, तो इसमें 0.477
10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि बार एक नंबर पे लगा है, अगर 2 नंबर पे लगा होता तो 100 से करते, 3 पे लगा होता तो 1000 से करते। 10 से मल्टीप्लाई इधर भी, फिर क्या हुआ x + y के फॉर्म में लिखना है तो 10x = ऐसे कर लिए, ठीक है। फिर सोल्यूशन के नॉर्मली सोल्यूशन हुआ और उसके बाद p/q का जो फॉर्म है वो हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो इसे हाफ़ ही करेंगे और हाफ़ नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। सब लोग ध्यान से पढ़ो, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, है ना। सबको पढ़ना है और सबको पढ़ते ही रहना है। मैंने वीडियो बनाया था कैसे हाई स्कूल या इंटर में 100 में 100 मार्क्स लाना है, या किसी भी क्लास में, तो एक बार ज़रूर देखो उसे। पीछे वीडियो पड़ा होगा, उसमें देख लेना चैनल में जाके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेम ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो अब तो ऐसा कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है। What can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal exponents of 1/17? Perform the division to check your answer। अब देखो क्या कह रहा है, इसका क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर तक डिवीज़न करते रहेंगे तब जाके नंबर क्या होगा, रिपीट। तो इसका तो देखो मुझे तो आंसर याद है, इसमें 16 नंबर आएंगे। कितने नंबर, 16 नंबर। और करना क्या है, कह रहा है जब तक नंबर रिपीट ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है 17 से डिवाइड करना है, किस में, 1 से, ठीक है। 17 से डिवाइड करना है 1 पे। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 9 क्वेश्चन है, 5th बता रहे हैं, बाकी बाद में करेंगे। 1/7 में डिवाइड, 1/17 है ना, तो 1 में डिवीज़न देना है किससे, 17 से। यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, फिर 0 लगाना पड़ेगा तो फिर 0 आएगा। अब देखो 17 6 × 102 होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 5 टाइम, तो 85 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15 आया, 85 लेंगे 15 आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर क्या, फिर देखो 17 की टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 150 से ज़्यादा ना जाए, तो 10 में 170 हो जाएगा। तो 9 में चेक करते हैं, 9 में कितना होगा, तो 8 टाइम्स में जाएगा, इसलिए मैं तुमसे 8 टाइम्स वाला डायरेक्ट करा रहा हूँ। 8 7 × 56, 8 1 × 8 और 5 136, तो 8 की टेबल में आएगा 136। कितना आएगा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 14 हुआ, 0 हुआ, फिर 8 टाइम्स जाएगा 136 आएगा, ठीक है, 136। फिर 4 बचा, वेरी गुड, करते जाओ। 0 आया, क्या भाग जाएगा, नहीं बिल्कुल जाएगा सर जी। तो 17 2 जा कितना होगा, 34, 34 के बाद फिर 6 आया, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार, देखो 3 टाइम्स में जाएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे 90 आए ना, अब 5 टाइम्स में जाएगा, उसी के आगे कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, 5, फिर 0, फिर कितना आएगा, 34, वेरी गुड, 16 आ गया, 0 बढ़ाएंगे। अभी हमने कहा था कि ये 170 19 टाइम्स में जाएगा, कितने में, 19 टाइम्स में जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार, है ना। 9 7 जा कितना होता है, 63, 9 1 जा 9, और 9 और 6 15, कितना आ गया, 7, 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, ठीक है। अभी करते रहो क्योंकि ये वाले नंबर 16 आएंगे। अभी कितने हुए, 2 2 2 2 2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 10 हुआ। अभी 6 टाइम्स और आएंगे। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है क्या सर, इसे ऐसे ही करना है, जी बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो यही करवा रहा है ना। इसमें एक्सपांसन्स करते जाना है, ठीक है, डेसिमल का एक्सपांसन्स करना है। यहाँ पे 2 बचा, 0, कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 17, कितना बचा, 3, फिर एक बार कॉलम बनाओ, यहाँ पे 3 बचा, 0, फिर 2 टाइम्स में जाए, 1 बार फिर जाएगा, 17 13 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा जी बिल्कुल बढ़ेगा। फिर क्या आएगा, 17 7 जा, ठीक है, 17 7 जा 119, यही होता है, ठीक है, 119। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 टाइम में जाएगा, 102 होगा, कितना आएगा, 8, 0 आएगा। फिर से 6 5 4 68 हुआ, 68, फिर कितना आया, 2 और 1, 0 बढ़ा। फिर यहाँ पे जाके अब नंबर रिपीट होगा, क्यों, क्योंकि अब क्या आ गया, 1, अब फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे।
तो कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने पहले ही कहा था ये होल नंबर कितने हैं जिनके बाद रिपीट होगा, वो कितने हैं 16। कितने नंबर्स हैं 16। और देख लो यहाँ पे फिर से 100 आ गए, जो तुम यहाँ से करना स्टार्ट किए थे वही चीज़ यहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो चलो यहीं पे रोकते हैं आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन हैं और सब करने पड़ेंगे, सब होमवर्क में करने पड़ेंगे, तो उसे तुम लोग कर लेना और आगे इसी तरह बढ़ते रहना। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। समझ गए ना सब कुछ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।